नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है नए दिन की नई सुबह की शुरुआत। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मैं नहा धोकर एकदम रेडी हो चुकी हूँ और समय हुआ है बिल्कुल फिक्स 6:30 बजे का। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी क्यों नहा लिया। तो मैंने बताया है कि नल हमारे यहाँ अल्टरनेट यानी एक एक दिन के अंतर पे आते हैं। तो वैसे मैं अभी तो रोज़ ही सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, क्योंकि इन दिनों ना छोटे दिन भी हो रहे हैं और नहा लो तो सारा काम जल्दी हो जाता है, भगवान की पूजा पाठ वगैरह सब हो जाता है। उसके बाद फिर मैं लगती हूँ अपने काम पे। और यहाँ पर ना समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा मोबाइल जब मैं ऊपर करती हूँ तो नीचे का कुछ भी शूट नहीं होता, ऊपर जब लगा और नीचे कर दो तो मेरी गर्दन आधी आ जाती है। तो यहाँ पर आधा ही वीडियो आ पा रहा है। और यहाँ ये जो डिब्बा है जल वाला, मैंने इसको धो लिया अच्छी तरह से, ब्रश से घिस लिया है। और अब भर लेंगे सबसे पहले भगवान का पानी। और जो तांबे की कलसी है आप लोग को बहुत गंदी दिख रही होगी, तो सच में बहुत गंदी है, उसे धुलना है। तो मेरे पास अभी छाछ वगैरह है नहीं, और जैसे ही छाछ मेरे पास होगी तो वैसे मैं सोच रही हूँ कि दीपावली के आसपास ही धुलूँ उसको तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए, यहाँ पर फटाफट से मैंने जल भर लिया है। उसके बाद में यहाँ पीने का पानी वगैरह भरेंगे और लगभग मुझे 20 से 25 मिनट लग जाता है पूरा अंदर बाहर से पानी भरते भरते। पीछे तरफ भी पाइप है और कई बार ऐसा होता है कि पीछे जो पाइप कनेक्शन है, नल कनेक्शन है, वहाँ कई बार पाइप बीच से खुल जाते तो वो भी बार बार लगाना पड़ता है। और पानी भरने में एक से एक मतलब लोगों की मदद तो पड़ चाहिए ही रहती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि इन लोग कोई भी नहीं उठते, कभी कभी क्या उठते ही नहीं है, तो अकेले ही पूरा पानी भरना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से पानी, यहाँ जल भर गया है भगवान का। और टंकी हमारी सिंटेक्स की टंकी जा चुकी है नए वाले घर, तो यहाँ पर ड्रम में ही पानी भरना पड़ रहा है। तो पानी भी पर्याप्त हो जाता है, ऐसा नहीं कि पानी नहीं हो रहा पर्याप्त। तो ठंड में वैसे भी पानी का ज़्यादा उपयोग रहता नहीं है, अभी ही पानी का ज़्यादा उपयोग हो रहा है क्योंकि अभी लिपाई पुताई घरों में चल रही। तो मेरे यहाँ तो फाइनली लिपाई पुताई पूरी हो गई है, बस नीचे ढेक डालकर लिपाई करना है। तो वो शुरू होगी दीप कहना चाहिए रविवार के दिन से। तो वो लिपाई पुताई रविवार के दिन से ही शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे एक एक कमरे की वो भी लिपाई पुताई हो जाएगी। और यहाँ मैंने दूसरा डिब्बा भी धो लिया। और पहले ये वाले जो डिब्बे थे ये काफ़ी सारे थे और ये सारे डिब्बे फूट गए हैं। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही डिब्बे बचे हैं और बाकी के जो डिब्बे थे उनको धो धो के मैंने सामान रख लिया है। तो चलिए, यहाँ भर गया था पानी वगैरह और काफ़ी टाइम भी हो गया था पानी भरते भरते। बज गए थे मुझे 7:15 और अब मैं आई हूँ रसोई में। तो अब पियेंगे दोबारा की चाय। और ये तेल वाला डिब्बा है जो कि थोड़ा ही इसमें तेल है, तो ये भी खाली कर लेंगे। और ये भरमा मसाला जो मैंने बना के रखा था ये एकदम ठंडा हो गया। रात भर मैंने इसको ऐसे ही इसी कटोरे में ढक कर रख दिया था, तो इसको भी एक डिब्बे में भर के रख देंगे। तो ये फ्री हो गई हूँ मैं काफ़ी दिनों के लिए। तो अब भरमा मसाला मुझे काफ़ी दिनों तक नहीं बनाना पड़ेगा और भरमा की सब्ज़ी बनाना भी आसान हो गया। तो ये जो भरमा की सब्ज़ी वाला वीडियो है वो मैंने अपने पुराने चैनल ब्लॉग विद निधि में डाला है, ज़रूर देखिएगा। और वो जो भरमा बैंगन की सब्ज़ी जो मैंने बनाई है वो विशेष बनाई थी अपनी हेमा बहन की रिक्वेस्ट पर। तो चलिए, यहाँ पर मैं इसका तेल खाली कर लूँगी। इसका तेल निथार के इस डिब्बे को भी धो के रख देंगे तो ये भी काम में आ जाएगा, क्योंकि ये डिब्बे भी बड़े काम में आते हैं और बड़ा एयर टाइट जैसे रहते हैं। तो इनमें ज़्यादा हवा वगैरह नहीं लगती, कोई भी चीज़ रखो तो अच्छी तरह से साफ़ सुथरी रहती। वैसे मेरे पास ऐसे डिब्बे 5-6 डिब्बे हैं जिनमें सामान रखा हुआ है, पर कितना भी आप साफ़ सुथरा कर दो धूल बहुत ज़्यादा हो जाती। धूल के मारे ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। और जो डिब्बे रखे हूँ उनको भी मुझे धुलना, पर अभी नहीं धुलेंगे, देखेंगे अब थोड़ा ये दीपावली का काम हो जाए फिर बाद में ही धुलेंगे। तो चलिए, ये सारा तेल निकाल लिया है मैंने। और हम जो हाउस वाइफ होते हैं वो आम और गुठलियों के दाम वाला काम करते हैं। इसको मैंने कढ़ाई पर डिब्बे को औंधा दिया था, तो इस डिब्बे से इतना तेल निकल गया था कि मेरी सुबह की सब्ज़ी इस पर बन गई थी। तो और सब्ज़ी मैं नहीं बना रही हूँ, मैं पहले बना रही हूँ यहाँ पर मैगी, क्योंकि इन दिनों ना बहुत जल्दी उठ रहे हैं तो 7:30-8 बजे तक कुछ कुछ खाने का मन होता है। और यशी भी उठ गई थी तो यशी को खाना था कुछ नाश्ता। तो चलिए फटाफट से बना देते हैं मैगी, क्योंकि रोज़ रोज़ पोहा हलवा ये भी अच्छा नहीं लगता। किसी दिन पराठे बना लेते हैं, किसी दिन पोहा बना लेते हैं, और मुझे सबसे अच्छा लगता है उपमा। बट उपमा इन लोगों को पसंद ज़्यादा नहीं आता, इसलिए उपमा नहीं बनाया। और यहाँ पर मैंने जो है आलू प्याज डाल दिए थे कट करके, और यहाँ फटाफट से बना देंगे कहना चाहिए मैगी। और मैगी बना रही थी मैं, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसमें डाल देंगे नमक। तो चलिए, ये सारे काम हमारे हो रहे थे, उसमें डाल देंगे टमाटर, क्योंकि सॉस ख़त्म हो गया है।
तो जब भी आप मैगी बनाओ उसमें अगर टमाटर डाल दो तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और मैगी नहीं है, यप्पी नूडल्स है ये, वो बना रही हूँ। मैगी मुझे उतनी अच्छी लगती नहीं है। उससे भी ज़्यादा बेस्ट जो है वर्मीसॉल, जो आपकी सेवई आती है मार्केट में, उसको अगर बना के खाओ ना तो वो इससे भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, बट अभी मेरे पास उसके पैकेट नहीं थे, इसलिए मुझे ये बनाना पड़ गया। भाई बच्चों के मन का भी कभी कभी करना चाहिए। भाई पास्ता भी खा लेते हैं, ये मैगी भी खा लेते हैं, सॉरी यप्पी नूडल्स भी खा लेते हैं। और वैसे भी ऐसी कि ज़्यादा मार्केट की चीज़ खाने की इच्छा नहीं होती। जैसे बहुत सारे बच्चे चिप्स खाते हैं, कुरकुरे हैं और लेस वगैरह जो होती हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं। पर यसी को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस यही थोड़ी 1-2 चीज़ें हैं जो हैं वो खाती है, बाकी तो जो ठेलों में जो चीज़ें मिलती हैं वो खा लेती है। तो चलिए आ जाइए, आप लोग भी खाइए हमारे साथ मैगी। तो ये हो गई यशी की और मेरी, क्योंकि हस्बैंड को तो छूना नहीं है, उनका बिल्कुल सिंपल खाना पीना रहता है। तो सबसे पहले ये नाश्ता करेंगे, उसके बाद चलेंगे बाहर, क्योंकि मशीन में लगा रखे थे मैंने कपड़े, तो कपड़े भी निकालेंगे, कपड़े भी धो देंगे। और धुल गए हैं, इनको फैला देंगे। और धूप देखिए कितनी तेज़ है, काफ़ी तेज़ धूप है। और अंदर जाओ तो ठंड, बाहर आओ तो धूप। तो ठंड भी हमारे यहाँ अच्छी होने लगी है, और दीपावली के बाद तो बहुत अच्छी ठंड पड़ने लगेगी। और ठंड के दिनों में सबसे ज़्यादा मज़ा खाने पीने का आता है। उसके अलावा जो हमारे ठंड के दिनों में सबसे ज़्यादा दिन छोटे होने की वजह से ना, जितनी जल्दी उठोगे काम उतनी जल्दी होगा, और पूरा दिन ही काम आपका चलता रहेगा। कैसे 10 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर ना लगभग टाइम सच में 9:30 बजे करीब का हो गया था। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं देखा था, पर टाइम काफ़ी हो गया था, क्योंकि ये आधा घंटा तो मुझे पानी भरने में लग जाता। उसके बाद मैंने फिर जो किचन के थोड़े बहुत काम थे वो निपटाए। उसके बाद नाश्ता बनाया, और नाश्ता करते खाते हम लोग को 8:30 बज गया था, 8:30 पौने 9 बज गया था। और उसके बाद मैंने कपड़े निचोड़े, कपड़े डाले तो 9:30। अब चल देंगे रसोई की तरफ, अब बनाएंगे खाना, क्योंकि खाना की सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी ऐसे 9 बजे 10 बजे करीब नहीं रहती है, 11 बजे तक खाना चाहिए रहता है। वो भी अगर ये अपने काम पे जाते हैं जिस दिन, उस दिन तो जल्दी ही रहता है। पर अभी घर के काम और खेती का काम चल रहा, तो अभी ये 1-2 दिन से जा नहीं रहे हैं। तो चलिए, यहाँ सारे कपड़े मैंने फैला दी, और कपड़े भी इतने सारे थे ना कि ये पूरी जो तार थी ये पैक हो चुकी है, और बाहर जो तार लगी हुई वो भी पैक थी। कम से कम मैंने 3 शिफ्ट के कपड़े धुले थे, और अभी कपड़े और भी धुलना है, और रोज़ ही कपड़े धुलेंगे अभी तो। और मुझे तो धुलना है कंबल वगैरह, पर वो अभी मैं नहीं धुलूँगी, वो अब सीधे धुलूँगी मैं दीपावली के बाद। क्योंकि अभी जो कंबल हम लोग ओढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो रखे हुए हैं ना वो कंबल सही नहीं है, उनमें मुझे धूल लग रही है। तो वो दीपावली के बाद धुलेंगे, क्योंकि मेरे पास अब पानी का स्टोरेज करने की भी बर्तन कम हो चुके हैं, टंकी मेरी जा चुकी है। और ये देखिए इतने सारे कपड़े धुलती अगर हाथ से तो हालत ही ख़राब हो जाती। और ये रसोई के जो कपड़े हैं ये तो हाथ से ही धोती हूँ मैं। और अभी ये कपड़े रखे हैं जो बाहर तार में डालना है, और भी कपड़े थे, तो वहाँ की मैंने कोई क्लिप शूट नहीं की है। आप लोग भी देख देख के बोर हो जाते होंगे एक ही एक काम। और चलिए फटाफट से यहाँ पर मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी दाल, एक तरफ कर देंगे सब्जी। और खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर खाना की पूरी तैयारी रहती है तो सारे काम फटाफट हो जाते हैं। और देखिए ठंड लग रही थी, जिसकी वजह से मैं अपने हाथ मल रही थी, क्योंकि कपड़े भी मैं डाल कर आई हुई थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। और हमारी एक सिस्टर ने पूछा था कि पत्ता गोभी हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। तो पत्ता गोभी में एक कीड़ा होता है जो दिखता तो नहीं है, वो होता पत्ता गोभी के कलर का एकदम पतला धागा सा, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है। ना तो वो उबलता है, ना तो वो पकता है, और वो काटने पीटने पर भी मरता नहीं है। अगर उसका एक भी टुकड़ा अगर हमारी बॉडी में जाता है तो वो हमारी बॉडी को बहुत मतलब नुकसान करता है। और यही वजह है कि पत्ता गोभी मेरे यहाँ बहुत कम ही आती है। पता नहीं कैसे लेकर आ गए थे हस्बैंड। चलिए अब आ गई तो फेंक नहीं देंगे, बना लिया था मैंने, पर मैंने मना कर दिया कि भाई पत्ता गोभी अब से मत लाना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।